तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और धमकियां कुछ इस तरह से दी जा रही हैं कि मुआहदा करो वरना अगला हदफ बिजली घर और पुल होंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान भी डट कर खड़ा है। अब सवाल ये है कि बैक फुट पर इन दोनों फरीकैन में से कौन जाएगा और किसी एक का बैक फुट पे जाना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवेरिया, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में दोनों को जो है ना एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। ये अब जंग, एक ऐसी जंग में दोनों फंस गए हैं कि जो दोनों जो है ना इस जंग को जीत नहीं सकते। अमेरिका बीइंग द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड दिन ब दिन अपनी हैसियत खोता चला जा रहा है और दुनिया को एहसास होता चला जा रहा है कि अमेरिका इस इलाके के अंदर अपनी हेजेमनी को मेंटेन नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ईरान का दिन ब दिन इतना नुकसान होता चला जा रहा है कि अगर हम ये प्रिज्यूम भी कर लें कि फ्यूचर में वो ये जंग जीत जाएंगे, ठीक है ना, तो उनका इतना नुकसान हो चुका होगा कि उनको दहाइयां लगेंगी उस नुकसान को कवर करते हुए। सो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने इनका मुआहदा कराया था एमओयू की शेप में, वो एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट था। और अगर ये दोनों चाहते हैं अब भी, तो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ के सालसी ना की इस वक्त इस टाइम फ्रेम में, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं जवेरिया साहिबा कि कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट फैल ना जाए। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फैला तो उसका वाहिद बेनिफिशियरी इजराइल होगा, लेकिन नुकसान जो है वो सब मुसलमान कंट्रीज का होगा, स्पेशली जो गल्फ और ईरान में है। सो मेरे ख्याल में अगर जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं जवेरिया साहिबा के, क्या कहते हैं कि वो उनके यानी कि वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स या जनरेशन प्लांट्स को बढ़ाएंगे, तो ईरान भी तो वही करेगा ना। और हमने पिछले घंटों में देख लिया है कि जो है ना कि इस इलाके में जो एयर डिफेंस है वो उतना मजबूत नहीं है जितना कि 28 फरवरी को था। बिल्कुल सही मोहम्मद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं यही पॉइंट खाकवानी साहब के सामने रखना चाहूंगी।